बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंक्लाइंड थिंकर्स के साथ मैं आपका सदीक कमर। आज जो है वो हम फ़िज़िक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम उसकी स्कीम ऑफ स्टडी जो है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 जो है उसमें आपका पहला चैप्टर जो है उसमें से एक MCQ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 होगा उसका थ्योरी वाला पहला पोर्शन आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से एक MCQ आएगा। इसी तरह 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका थ्योरी भी आ सकती है और उसका एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, उसमें 2 MCQs आएंगे और 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन 6 जो है उसका थ्योरी और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन उसमें से भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 में जो है वो हम देखेंगे एक MCQ आएगा और 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन 7 होगा उसका थ्योरी और न्यूमेरिकल या दोनों में से एक जो है वो आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें एक MCQ होगा और आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 होंगे। और इसी तरह चैप्टर 7 की प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें से थ्योरी या न्यूमेरिकल या दोनों आ जाएं। जो चैप्टर 6 है उसमें से आपके 2 शॉर्ट MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल या थ्योरी वाला जो है वो पोर्शन उसमें से आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है न्यूमेरिकल भी आ सकता है B पोर्शन के तौर पे और एक पोर्शन के तौर पे थ्योरी भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में जो है वो आपका 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर क्वेश्चन 6 जो होगा लॉन्ग उसकी थ्योरी या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसी तरह जब आप चैप्टर 9 पे जा सकते हैं तो उसमें एक MCQ आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन 6 है उसका A पार्ट थ्योरी वाला जो है वो आ सकता है इसमें से। इस तरह आपके 12 MCQs होंगे, 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 पोर्शन होंगे, हर एक में से 5-5 क्वेश्चन करने और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके 18 नंबर के होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। पहले भी बताया था कि मोस्टली जो है वो MCQs एक्सरसाइज में से आते हैं, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के पेपर को मद्देनज़र रखें, जिस तरह आज केमिस्ट्री का पेपर है उसमें MCQs आए तो उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन जो थे वो शामिल थे। लिहाजा आपने एक्सरसाइज 25% एनालिटिकल होंगे और 75% जो है वो आपके एक्सरसाइज में से होंगे, तो उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो है वो आप एक्सरसाइज में से तैयार करेंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से आपको दिए हैं या बनाए हैं ताकि उसको आप करें तो आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आप उसमें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स देखेंगे पहले चैप्टर में से, फिर दूसरे चैप्टर में से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है आपका या सिग्निफिकेंस फिगर है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आप जाएँ तो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसके बाद मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडीज़ है। इसी तरह न्यूटन के लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और स्पेशली इसमें जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें F = ma होता है। उसके बाद अगर जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो वर्टिकल मोशन ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड द बॉडी विद द पुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे जाएं तो फोर्स एंड मोमेंटम है। ये फोर्स एंड मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से। फिर इसी तरह जब हम आगे जा रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेज है। उसके बाद इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अगर आप जाएं तो कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम है, जो 3 कंडीशंस होती हैं। इसी तरह जो है वो आपकी स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम भी और स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम भी। उसके बाद लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैस ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, या तो आएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर मैस ऑफ अर्थ जो है वो आएगा। इसी तरह मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जब आप एनर्जी वाले वर्क फोर्स एंड एनर्जी वाले चैप्टर
चैप्टर में जाते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ जो है वो आपका सोलर सेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली होती है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो K इज इक्वल टू हाफ mv जो आती है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है उसकी डेरिवेशन मोस्टली आ जाती है, या तो वो कहता है काइनेट ड्राइव द काइनेटिक एनर्जी, या फिर कहता है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। आजकल करंट इशू है वो सोलर सेल के हवाले से, तो उसको भी देख लें। उसके बाद जब हम इससे आगे थोड़ा चलते हैं तो एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, ये भी करंट ट्रेंड है, आ सकता है। मैस एनर्जी इक्वेशन जो है वो आ सकती है। उसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉज एंड द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉज, इसको देखने की ज़रूरत है, इसको देखें। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो आर्शिमिदस प्रिंसिपल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्शिमिदस प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशंस, उसका जो है वो उसकी इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के हवाले से जो है वो आपका यंग मॉडुलस है। अगर हम आगे जाएं तो लेटेंट हीट है, और उसके बाद दोनों में से एक आता है लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी है, लैंड एंड सी ब्रीजेज है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। जब हम न्यूमेरिकल की बात करें तो चैप्टर 2 में से जो न्यूमेरिकल 2.2 है, 2.3, 2.6 और 2.8 ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आप मुकम्मल तौर पे करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में जाते हैं तो 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये करने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, न्यूमेरिकल नंबर 5.9 है, और न्यूमेरिकल नंबर 5.10 है। चैप्टर 6 की बात करें तो सारे का सारा चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये करने की ज़रूरत है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में से 7.4 है, 7.6 है, 7.8, 7.9 और 7.12 ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो आपके पास 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है, 8.5, 8.7 और उसके बाद 8.9। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो 2.10 और 2.11 और 2.14 सेकंड चैप्टर में से ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चैप्टर नंबर 3 में जाते हैं तो उसमें 3.6 और 3.8 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में से जो है वो 4.2 और 4.3 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चैप्टर नंबर 6 में से 6.2 और 6.3 है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है कि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए जो है थ्योरी है, और पार्ट बी जो है न्यूमेरिकल जो है वो एक चैप्टर में से भी ले सकता है दोनों। यानी अगर 3 चैप्टर है इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, तो उसमें से वो अगर फॉर एग्जांपल वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहा है आपको, तो उससे रिलेटेड उसी चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल भी ले सकता है। जब हम चैप्टर 2 की बात नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो जो है वो एक में भी ले सकता है और बी में भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ए पोर्शन जो होगा वो थ्योरी वाला होगा और बी पोर्शन न्यूमेरिकल होगा, दोनों पोर्शन भी हो सकते हैं। जब हम अगली बात करें जो है वो न्यूमेरिकल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है न्यूमेरिकल जो है उसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई की है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएं। फर्दर जो है कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।